हदीस पाक के बारे में मशहूर है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद न पढ़े तो वो इंसान कंजूस है। आज किसी को मुआशरे में कंजूस कह दिया जाए तो इंसान बुरा मान जाता है ना, मुझे कंजूस कह रहा है। लेकिन ये अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद न पढ़े वो इंसान कंजूस है। जिसे नबी कंजूस कह दे फिर उसके बारे में कोई ये कह सकता है कि नहीं ये कंजूस नहीं है? तो इसलिए जब भी सरकार का नाम आए तो जबान पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर आना चाहिए। ये सबसे छोटा दुरूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दुरूद वही पढ़ता है जो जन्नती होता है। कौन पढ़ता है? जो जन्नती होता है। लेकिन आज ये काम सिर्फ दावे से नहीं होता। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कहेंगे हजरत दावा तो बहुत बड़ा आपने कर दिया। कुछ दलील भी है, क्योंकि फकत दावे से बात जो है मजबूत नहीं होती, उसके लिए दलील की जरूरत है। तो ये मैंने अपनी बात नहीं की, दलील के तौर पर एक बात को पेश कर रहा हूं, और वो किसी आम इंसान का नहीं बल्कि खुद नबी पाक के नवासे ने, आपके शहजादे ने बयान फरमाया। नाम है हजरत इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम बाकिर के जमाने में एक इलाके में एक मसला हुआ और उस मसले को लेकर के दो फरीक बन गए। जैसे आज ये मस्जिद और मदरसे में ज्यादातर झगड़ा होता है, और अगर कोई बात उठ गई तो लोग धीरे धीरे उस मसले को लेकर के जाती लड़ाई पर उतर आते हैं और लड़ाई भी करते हैं। तो इसी हजरत इमाम बाकिर के जमाने में एक मोहल्ले में 7 बाल रखा हुआ था, और लोगों का मानना यह था कि ये जो 7 बाल है ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाल है। सारे लोग आते, उसकी जियारत करते, उसको देखते और उससे फैज हासिल करके चले जाते। कुछ दिन के बाद एक फरीक पैदा हुआ, उसने ये कहना शुरू किया कि हम इस बाल को नबी पाक का बाल नहीं मानते हैं। तो जो लोग मोहब्बत करते थे, मानते थे, वो जलाल में आए, कहा ये तो नबी का बाल है, कहा हम नहीं मानते। तो इस मसले को लेकर के है दीन का मसला, लेकिन लोग जाती लड़ाई पर उतर आए, एक दूसरे को मारने और मिरने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए, मारने पीटने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे ये मसला बढ़ता रहा। उसी में से एक समझदार इंसान आया और आकर के कहा, हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं आज भी उनका शहजादा, उनका नवासा, उनका बेटा इस सरजमीन पर मौजूद है। हम चल करके अपना फैसला उन्हीं से करवा लेते हैं कि ये जो बाल हमारे मोहल्ले में है ये आपके नाना जान का है कि नहीं है, ये मसला लेकर के। लेकिन वो समझदार इंसान जब आए, वो सोचने लगे लेके जाएंगे कैसे। अगर दिन के उजाले में लेकर के जाएंगे तो मानने वाले जब देखेंगे तो मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो रात के सन्नाटे में उस बाल को कमरे से निकाला गया और चांदी के प्लेट में सजा करके हजरत इमाम बाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पेश किया गया। जैसे ही वो बाल लेकर के हजरत इमाम बाकिर के दरबार में लोग पहुंचते हैं, हजरत इमाम बाकिर ने कहा क्या बात है? कहा हुजूर ये जो हम 7 बाल लेकर के आए हैं, इस बाल को लेकर के हमारे यहाँ
लड़ाई है, हमारे यहाँ लोग झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये नबी ये पाक का बाल है, कुछ लोग कहते हैं ये नबी का बाल नहीं है। हुजूर इसीलिए इस बाल को लेकर के हम आपके दरबार में आए हैं, आप ही फैसला फरमा दे कि ये नबी ये पाक का बाल है कि नहीं है। जैसी इतना हजरत इमाम बाकिर ने सुना है, आज ये मसला हमारे पास आए या इनके पास आए या हमारे नौशाद भाई के पास आए तो ये आपको जवाब देंगे। तुम रात में लेकर के आए हो, कल जब सुबह सूरज निकलेगा तो सूरज की शुआओं के सामने हम इस बाल को रखेंगे। अगर इस सूरज की रोशनी में इस बाल का जो है निशान आता है, साया पड़ता है, तो ये फिर नबी ये पाक का बाल नहीं कहलाएगा। और अगर सूरज के शुआओं में इस बाल का निशान नहीं पड़ता है तो फिर ये नबी ये पाक का बाल कहलाएगा। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि हजरत इमाम बाकिर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब सूरज निकलेगा तब इस बाल को लेकर के आना, बल्कि आपने फरमाया है कि कहां है तुम्हारे मोहल्ले वाले, सबको बुला लिया जाए। और फौरन सबको बुलाया गया। आपने अपने मुरीदों को बुलाया, आपके जो खुलफा थे आपने उसे बुलाया, और रात के सन्नाटे ही में आपने जो है अपने तमाम मुरीदीन को और अपने तमाम खुलफा को, उस मोहल्ले के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और एक कमरे में जमा करके उस बाल को बीचों बीच में रखा है, जो बाल चांदी के प्लेट में सजा हुआ था। और हजरत इमाम बाकिर ने कहा है कि अब कुछ नहीं करना है, बल्कि एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस बाल के चारों तरफ से जो हम लोग खड़े हैं, बस मेरे आका पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, बस मेरे नाना पर सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दो। अब सारे लोग जो है उस बाल को चारों तरफ जो खड़े थे वो सब के सब नबी पाक पर सलातो सलाम पढ़ने लगे। जब सलातो सलाम पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते पढ़ते लोगों ने क्या देखा, जो चांदी के प्लेट में 7 बाल रखे हुए थे उसमें से 3 बाल उठ गए और उठ करके झूमने लगे। जैसे झूमते हुए देखा, हजरत इमाम बाकिर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों फैसला हो गया है। कहा क्या फैसला है? कहा ये जो 3 बाल है इसका ताल्लुक मेरे नाना जान से है, और जो 4 बाल है उसका ताल्लुक मेरे नाना जान से नहीं है। लोगों ने एतराज किया, हुजूर हमारे यहाँ के लोगों का मानना यह है कि ये 7 बाल तो नबी पाक का बाल है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 बाल नबी पाक का बाल है, 4 बाल नबी का बाल नहीं है। हुजूर ये मसला कैसे आपने बता दिया? अब सुनो, ये कोई आम नहीं बोल रहा है, नबी के घर वाला बोल रहा है, नबी का बेटा बोल रहा है, हजरत इमाम बाकिर की जबान बोल रही है। आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुमने देखा नहीं, जब मेरे नाना जान के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा था, जो मेरे नाना वाला था वो उठ करके झूमने लगा। तुमने देखा नहीं, जब मेरे नबी के ऊपर, तेरे नबी के ऊपर सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था, जो नबी वाला था वो उठ करके झूमने लगा, और जो नबी वाला नहीं था वो नहीं झूमा। इसीलिए तो हम सुन्नी जब सलातो सलाम होता है तो खड़े होकर के झूमने लगते हैं और बता देते हैं दुनिया वालों को, हम किसी और के नहीं हैं, हम नबी वाले नबी के हैं। और यही हमारा इमाम सबक देता है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह